हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने टेरिडोफाइट कंप्लीट किया था। पादाप जगत का जो चौथा वीडियो था वो अपन ने कंप्लीट किया था। और आज के वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजियोस्पर्म की बात करेंगे अपन। एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है, जहां से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वहीं से 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहां से स्टार्ट होता है। मतलब एंजियोस्पर्म वाला वो एक पूरा टॉपिक है, तो उसको अपन देखेंगे। लेकिन अभी आज के वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक है तो नोटबुक लेके बैठिएगा, जिससे कोई चार्ट फ्लो चार्ट में बनाऊं या शॉर्ट नोट्स में बताऊं या याद रखने की ट्रिक बताऊं तो उसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा। और भी किसी प्रकार के जो पुराना टॉपिक है या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं मुझे धर्मेंद्र कुमावत से या माई धर्मेंद्र से, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी दुविधा दूर हो जाए। सो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अपन बात करें तो अपन ने जो टेरिडोफाइटा पढ़ा था, उस टेरिडोफाइटा के अंदर अपन ने क्या बोला था कि इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है लैंगिक जनन की, जो अपन बात कर रहे हैं, वो किसकी ओर जा रहा है? वो जा रहा है बीजीय प्रकृति की ओर। ठीक है, कल अपन ने ये डिस्कस किया था, बीजीय प्रकृति की ओर वो जा रहा है। मतलब अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है टेरिडोफाइट के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिम्नोस्पर्म, कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या हो जाएंगे? बीज बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? बीज यहां से बन जाएंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म है, इसका मतलब ही क्या है? इंग्लिश को हिंदी में ही लिखा है तो जिम्नो का मतलब होता है नग्न, या इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं नेकेड। ठीक है, या अनावृत जिसे अपन बोलते हैं। और स्पर्म का मतलब होता है बीज या सीड जिसे अपन बोलते हैं। तो ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो बीज हैं वो किसी भी पार्ट से ऐसे कवर नहीं होते हैं, बिल्कुल नग्न होते हैं। उसे किसके अंदर अपन रखते हैं? उसे अपन रखते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। और यही इसका क्या है? मीनिंग है। ठीक है, सो स्टार्ट अपन करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब है अनावृत, जिसे मैंने बताया था नग्न या नेकेड जिसे अपन बोलते हैं। स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अंडाशय भित्ति की बात हुई। जब अपन पुष्प की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। जब पुष्प की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो जो मादा पार्ट है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार से मादा वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, स्त्री वाला जो पार्ट है, तो ये सबसे पहला जो पार्ट है स्टिग्मा इसे अपन बोलते हैं, या हिंदी में इसे अपन बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका सॉरी। उसके बाद में ये स्टाइल अपने पास होता है, और उसके बाद में सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ओवेरी इसे अपन बोलते हैं, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं अंडाशय। तो ये मादा वाला पार्ट है। और अपन ने टेरिडोफाइटा में यही डिस्कस किया था कि जो निषेचन हो रहा है, जो संलयन हो रहा है युग्मकों का, वो मादा पार्ट के अंदर ही होता है, और यही बीजीय प्रकृति के लिए रेस्पॉन्सिबल है आगे चलकर। ठीक है, तो इसके अंदर जो अंडाशय, इसके अंदर होते हैं छोटी छोटी स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं बीजांड। फिर से बोल रहा हूं, इसे केवल मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। डिटेल से अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर इसे पढ़ेंगे, या सेकंड चैप्टर जो है अपना उसके अंदर अपन पढ़ेंगे 12th क्लास का। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। तो ये नॉर्मल जो पुष्प है उसकी संरचना की अपन बात करते हैं, जो मादा पार्ट है उसकी संरचना की बात करते हैं। तो ऐसा जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता है, ऐसा जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता तो क्या होता है? तो यही लिखा है कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर बीजांड, जो अंदर की ओर संरचना बताई जा रही है, वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होता है। तो ये अंडाशय है, तो इसकी कवरिंग जो होगी उसे अपन अंडाशय भित्ति यहां से बोल सकते हैं। तो अंडाशय भित्ति से ये ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, ये निषेचन से पूर्व अथवा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं, मतलब बिना कवरिंग के रहते हैं, निषेचन से पहले और बाद में। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष अथवा झाड़ियां होती है। जिम्नोस्पर्म का सिक्वा वृक्ष सबसे लंबा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म का कौन सा वृक्ष लंबा है? सिक्वा सबसे लंबा वृक्ष है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। मूसला मूल का मतलब क्या होता है? जैसे ये पादप है, ठीक है, तो ये जो मूल होती है वो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, ये है मूसला मूल। इसे भी अपन देखेंगे मूल के प्रकार जब अपन पढ़ेंगे। इसके कुछ जीनस मतलब कुछ वंश की मूल कवक से सहयोग करते हैं। ये मूल है सपोज कर लो, और ये अपने पास है कवक। ठीक है, तो अब ये जो मूल बनी है इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे कवक मूल। मतलब मूल के साथ में क्या है? कवक है। उदाहरण अपने पास होता है पाइनस।
पादप जो है यहाँ पर दो पादप अपने पास इंपॉर्टेंट आएगा, एक तो पाइनस आएगा और दूसरा साइकस आएगा। इसके जो एग्जांपल दे रखे हैं काफी स्टेटमेंट में दे रखे हैं, तो इन दोनों को आपको फ्लो चार्ट बना लेना, पाइनस एक तरफ में और दूसरी तरफ में साइकस, ठीक है। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे। तो एग्जाम्पल कवक मूल का क्या है, पाइनस, जबकि कुछ अन्यों की विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरन करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, उसे अपन प्रवाल मूल बोलते हैं। तो ये दूसरे कुछ पादप है और इनकी जो मूल है इसके साथ में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ पर जुड़ेंगे तो इसे अपन बोलते हैं प्रवाल मूल। तो मूल यहाँ पर दो प्रकार की हो गई जिम्नोस्पर्म के अंदर, एक कवक मूल जिसमें कवक होता है, साइकस इसका पाइनस इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा अपने पास है प्रवाल मूल और जिसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस। तो यहाँ आप जैसे मैंने बताया था कि आपको फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, तो उस फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, उस फ्लो चार्ट में आप इधर लिखेंगे साइकस और इधर लिखेंगे पाइनस, ठीक है। तो अब ये जो लिखा है पाइनस की जो अपन ने बात की थी, इसके अंदर होता है कवक मूल, तो ये आपने लिख दिया कवक मूल। यहाँ साइकस में होता है प्रवाल मूल। तो इस टाइप से आप लिखेंगे तो ये जिम्नोस्पर्म की आधी से ज्यादा थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी, अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब तनों की बात हो रही है, ये मूल की बात हो गई, अब तनों की बात हो रही है। मूल, तना और पत्ती तीनों की अपन बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो तना जो होता है ए शाखीय होता है किसके अंदर, साइकस के अंदर। तो साइकस के अंदर आप लिख सकते हैं ए शाखीय तना होता है, इसके अंदर ए शाखीय तना हो जाएगा। जबकि पाइनस के अंदर किस प्रकार का हो जाएगा, शाखीय होंगी। अब ये तो टर्म समझाने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर शाखाएं होती है वो शाखित होता है, जिसके अंदर नहीं होती है वो अशाखित होता है, ठीक है। और सिट्रस भी इसका एग्जाम्पल है शाखित का। ये अपन ने बात कर ली तने की, मूल की बात कर ली, तने की अपन ने बात कर लिया। अपन बात करते हैं पत्तियों की। तो पत्तियां जो होती है सरल और संयुक्त होती है, सिंपल और कंपाउंड जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो टाइप्स है दो प्रकार की होती है, इसे प्लांट मॉर्फोलॉजी में डिटेल्स अपन देखेंगे, सरल और जो शाखित है उसकी अपन बात करेंगे। अभी आपको संयुक्त की अपन बात करेंगे। साइकस में जो पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है, ठीक है। तो साइकस में लिख सकते हैं पिच्छाकार जो होती वो कुछ पत्तियां कुछ सालों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है, क्योंकि अब ये जो है इवोल्यूशन हो चुका, उद्विकास हो चुका, काफी अच्छे प्रकार के ये पादप है, थोड़े से बड़े हो चुके हैं। शंकुआकार पौधों, शंकुआकार का मतलब इस प्रकार के, ये इस प्रकार के शंकु जो होता है सेम वैसे प्रकार के जो पौधे होते हैं, उसमें जो पत्तियां होती है वो सुई के तरह होती है। इसके अंदर जो पत्ती होती है वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार से होती है, सुई की तरह होती है, ठीक है। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, मोटी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल का मतलब इसके चारों तरफ कुछ फैटी है जो वसी पदार्थ होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा दूसरे पदार्थों के साथ में। और गर्तिक रंध्र, गर्तिक रंध्र का मतलब जो ये पत्ती होती है इस पर छोटे छोटे जो गर्त होते हैं वो धसे हुए होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो नीचे धसे और होते हैं। जैसे ये नॉर्मल सरफेस जो रंध्र होगा वो नीचे की ओर होगा, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन वगैरह है वो यहाँ से क्या हो, कम हो, पानी की हानि कम हो। तो इन्हीं गुणों के कारण क्या होता है, पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होता है। तो सम बीजाणु और विषम बीजाणु की अपन ने बात कर ली। सम का मतलब समान होते हैं, विषम का मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें मादा बड़ा होता है और जो नर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। वे अगुणित लघु बीजाणु, लघु का मतलब छोटा तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं, और अगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है नॉर्मली। बीजाणु धानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये सब टर्म अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसको नहीं आता है वो पुराने वीडियो देखें। बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर होता है, मैंने पहले भी बताया था। इस प्रकार से कुछ बीजाणु पर्ण होता है, इसके अंदर ये बीजाणु धानी होती है और इसके अंदर बीजाणु का प्रोड्यूस करने वाली बीजाणु मात्र कोशिका होती है। पहले भी बता रखा है, क्लियर बोल रहा हूं मैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे होते हैं। ये शलद अथवा सघन शंकु बनाते हैं। तो ये जो है बीजाणु पर्ण एक से अधिक अगर यहाँ पर होता है, गुच्छे में होता है, तो वो शंकु बना देते हैं। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है भाई लोग। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण अथवा लघु बीजाणु धानी होता है उसे लघु बीजाणु धानिक कहते हैं, या नर शंकु कहते हैं। छोटा नर होता है, अभी बताया कुछ समय पहले। बड़ा जो होता है वो मादा होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और ये कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकण का निर्माण जो है ना किस प्रकार से होता है, इससे भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल आपको ध्यान में रखना है कि जो नर वाला पार्ट है, इससे जो युग्मक बनता है उससे अपन बोलते हैं परागकण। युग्मक को बोलते हैं परागकण, युग्मक को बोलते हैं परागकण। इतना सा ध्यान रखिएगा। परागकणों का विकास लघु बीजाणु धानी में होता है, जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु का मतलब बड़ा है, बृहत बीजाणुपर्ण भी इसे अपन बोलते हैं, तथा गुरु बीजाणु धानी होती है उससे गुरु बीजाणु धानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। पहले ही बताया है कि जो बड़ा होता है वो मादा होता है, जो छोटा होता है नर होता है। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष, अब जैसे ये एग्जाम्पल अभी अपन चल रहे थे साइकस और पाइनस वाले में, ठीक है। ये जो टेबल आप बना रहे थे तो एक ही पर मिलेंगे, जिसे अपन उभयलिंगी बोलते हैं अभी भी, पहले बता रखा, कहने का तात्पर्य ये है। तो एक ही वृक्ष पर जब मिल रहा है नर और मादा,
ठीक है, तो उससे किसके अंदर अपन रखेंगे, पाइनस में, तो पाइनस हो जाएगा अपना उभयलिंगी। जबकि अपन साइकस की बात करते हैं, इसके अंदर एक मिलता है तो इसे अपन बोलते हैं एक लिंगी। तो ये जो डिफरेंस है 6-7 डिफरेंस आ रहे हैं टोटल। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है, साइकस हो गया है। गुरु बीजाणु का मात्र कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका में विभेदित हो जाता है। बीजांड काय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है, इस सघन संरचना को अपन बीजांड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, ये इस प्रकार से, तो ये अपना जो अंडाशय था इसके अंदर बीजांड थे इस प्रकार से। तो बीजांड की जो बात हो रही है वैसे इसके अंदर नहीं होता, लेकिन केवल बीजांड की बात हो रही है। ये बीजांड है, बाहर वाला अंडाशय भित्ति वगैरह इसके अंदर नहीं होता। तो ये बीजांड है अपने पास, और इस बीजांड की जो अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर होता है बीजांड काय। ठीक है, अंदर क्या होता है, बीजांड काय। बीजांड गुरु बीजाणु पर्णु पर होता है, जो एक गुच्छा बनाकर माधु शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, अब ये जो बीजांड काय इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उसे अपन बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अपन बोलते हैं मियोसिस। इतनी इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। मियोसिस होता तो यहां पर युग्मक बन जाते। ठीक है, 4 बनते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे 4 युग्मक बनते हैं, समसूत्री में केवल 2 ही बनते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु धानी बीजांड का स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्री धानी अथवा मादा जननांग होते हैं। बहुकोशिक माता युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रहता है। तो ये टर्म जितनी भी सारी बता दी मैंने, केवल आपको ध्यान में रखना जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि अपन ने बात की थी ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट की जो प्रभावी अवस्था थी वो कौन सी थी, वो थी युग्मकोद्भिद। देखोगे पुराना तब तो समझ में आएगा, बीच में से देखोगे थोड़ी कुछ समझ में आएगा। टेरिडोफाइट की जो अपन बात करते हैं, तो टेरिडोफाइट जो है उसके अंदर जो थी बीजाणुविद या स्पोरोफाइट जिसे अपन बोलते हैं, वो जो थी प्रभावी अवस्था थी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं, जो बीजाणुधानी होती है उससे परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र द्वारा हवा तक लेके आता है। तो जैसे नर की जो संरचना थी, नर से अपन ने बात की थी, जो युग्मक बनता है उसे अपन बोलते हैं परागकण। फिर से बोल रहा हूँ किस टाइप से बनते हैं, डिटेल्स अपन देखेंगे। और मादा जो है बीजांड की जो अपन बात करें, तो परागकण जो है बीजांड तक ट्रांसफर होता है, और वो किसके द्वारा होता है, वो होता है हवा के द्वारा। परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। ये पराग नली स्त्री धानी की ओर जाती है, जहां पर शुक्राणु को छोड़ देती है, नर युग्मक को छोड़ देती है। निषेचन होता है, N और N जब बिड़ता है तो 2N यहां से बन जाता है। युग्मनज जिससे भ्रूण का विकास होता है, और बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है, ये बीज ढके हुए नहीं होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ अंडाशय की जो कवरिंग है, फल की जो कवरिंग है, वो यहाँ पर नहीं होती है। बस ये आपको डायग्राम ध्यान में रखना है। इस डायग्राम में इंपोर्टेंट वैसे कुछ नहीं, साइकस पाइनस सबसे पहला जो डायग्राम है वो साइकस, पत्तियां दिख रही है आपको। दूसरा जो डायग्राम है, जो इमेज है, वो अपने पास पाइनस की है। पाइनस थोड़ा सा बड़ा होता है, साइकस देखो यहाँ से नीचे से ही इसकी शाखाएं निकल रही। और ये जो है अपने पास ये गिंगको। ठीक है, गिंगको, GINGK सॉरी। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। ये 3 डायग्राम आपको बता रखे हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब हम मिलेंगे तो एंजियोस्पर्म अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल से देर का डाउट है, तो आप जरूर जो मैंने आपको बताया है कमेंट करके बता दीजिए, या इंस्टाग्राम पर माई धर्मेंद्र से मैं आपको मिलूंगा, MYDHARMEN। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।